जय हिंद, मैं इदरीस अंसारी और आप देख रहे हैं नवभारत टुडे। हम नगर उटारी के हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का जो माने जाने, जो बहुत ही खास माने जाने, वरिष्ठ माने जाने जाते हैं विकास जी के पास हम आज मौजूद हैं और कुछ इनसे हम बात करेंगे। जो बात ऐसी बात है जो माननीय प्रधानमंत्री जी से कल मुलाकात करके आए हैं। मुलाकात के साथ साथ नगर उटारी भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का कुछ ऐसे सुविधाएं जो यहाँ हमारे नगर उटारी क्षेत्र में और हमारे भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में जो नहीं उपस्थित है, उस चीज को लाने के लिए कल जो बात किए हैं प्रधानमंत्री जी से जाकर के, उस चीज को लेकर के भी हम इनसे कुछ बात करेंगे। आज हम कुछ जो बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी से कौन सा ऐसा मैंने आपको कल मुलाकात करके ऐसे मैंने आप उनको क्या यहाँ के बारे में क्या आपत्ति बताया? सबसे बड़ी बात है कि श्री बंशीधर नगर, जो कि विश्व में सब लोग विश्व में ऐसी मूर्ति है हमारे यहाँ, बंशीधर मंदिर। कृष्ण, मेरा नाम विकास स्वदेशी, जिले के महामंत्री भारतीय जनता पार्टी। कल बहुत बेहद ही ऐसा पल आया कि मैं तो अपने आप को खुशी, हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि देश के वैसे प्रधानमंत्री जिनको मैं मतलब नजदीक से जाने के बाद हमको समझ में आया कि वह 20 मिनट तक कड़ी धूप में खड़ा होकर एक छोटे से कार्यकर्ताओं से बात करने की उनकी शक्ति देखकर हमें अपने आप में बहुत शक्ति और ऊर्जा हमारे मन में आ रही है जी। और उन्होंने ऐसी बातों को 20 मिनट में हम लोग के प्रति बताने के बाद लगा कि हम लोग को, हम जैसे छोटे कार्यकर्ता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ऐसे धूप में खड़ा होकर हम लोग को बता रहे, और हम लोग वैसे कार्यकर्ता हम लोग जा नहीं पा रहे हैं जनता के बीच में। जो उन्होंने काम किया उसको बताने के लिए हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। मोदी जी से मिलने के बाद कितना उत्साहित है आप? बहुत खुशी है, बहुत, इतना खुशी हमको लग रहा है कि जैसे लग रहा है कि हम आज तक के राजनीतिक कार्यकाल में जैसे उनसे मिलने के बाद हमको बहुत खुशी, मन में बहुत खुशी लग रहा है। और उन्होंने कहा कि एक बार बंशीधर मंदिर, जो कृष्ण भगवान की पावन धरती श्री बंशीधर नगर है, उसमें एक बार उनका अवश्य, उन्होंने कहा कि हम एक बार अवश्य बंशीधर मंदिर मैं जरूर आऊंगा। और वह बेहद पल होगा जिस दिन माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री बंशीधर नगर में उनका न्योता जब हम लोग को मिलेगा, तो उस दिन श्री बंशीधर नगर बहुत ही खुश होगा। क्या लग रहा है इस बार पलामू में कितने वोटों से अंतर से जीतेंगे बीडी राम जी? माननीय विष्णु दयाल राम जी चुनाव जरूर लड़ रहे हैं जी, लेकिन यहीं पर एक एक मत का प्रयोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो नरेंद्र मोदी जी ने देश में ऐसे विकास का काम किए हैं, उनको और माननीय विष्णु दयाल राम जी भी हमारे क्षेत्र में वैसे काम किए हैं, उनको देखकर जो लोग भी हैं, जितना पिछले बार वोट मिला है उससे ज्यादा मतों से हम जीतेंगे और विजय घोषित होंगे। विजय बस एक समझ लीजिए कि विजय की घोषणा बाकी है जी। जनता में मतलब जाने से पहले लोग कहने के लिए तैयार है कि हम कहीं भी वोट करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में हम मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लोग तो कहते हैं नहीं बाहरी का है, अब यहाँ पर जो यहाँ का मूल निवासी जो है उनको अब चुना जाए, वह उनकी भूल है, वह उनकी जरूर भूल है। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि 2 बार माननीय विष्णु दयाल राम जी सांसद रहे जी। और कभी भी कोई भी जनता उनके पास जब भी गए हैं तो उनके पास से जो नियम संगत काम होता है वह उन्होंने जनता के बीच रखने का काम किए हैं और सारे जनता से मिलने का काम करते हैं। अच्छा, तो आप ये चीज और बता दीजिए साहनी जी हमको, सांसद के लगभग 5 ऐसे कार्य आप गिनवाइए जिसे जनता उन्हें दोबारा चुनने के लिए दोबारा चुकेगा नहीं। सबसे बड़ी बात है कि उनके कार्यकाल में देखने की बात है
कि जो हमारे यहाँ नगर से गढ़वा जाने का डाल्टनगंज जाने में रास्ते में जो जाम लगता था, वह आप देख सकते हैं कि 4 लेन कहीं ना कहीं अभी देखिए, कहीं बाईपास बहुत जल्दी गढ़वा का बाईपास तैयार हो चुका है। गढ़वा से नगर से लेकर विंडमगंज बहुत जोर से इस पे काम लगा हुआ है। वो देखने की बात है, वह माननीय झारखंड सरकार की ओर से नहीं हो रही है, माननीय विष्णुदयाल राम जी की पहल पे केंद्र की सरकार ने यह बहुत जल्द ही उसका उद्घाटन होने वाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना देख लीजिए, जो कच्चे के मकान थे, डेली समझ लिए दिन प्रतिदिन को जो कच्चा का मकान बनता है, वह समझ लीजिए कि पक्के के मकान में, गांव का मकान हो चाहे शहर का मकान हो, यह देख लीजिए कि कच्चा का मकान पक्के के मकान में तब्दील हो रहे हैं। तीसरा आप देख लीजिए कि शौचालय, जो लोग शौचालय बाहर जाने के लिए विवश हुआ करते थे, उन्होंने उनके घर में माननीय देश की मोदी जी की देने की घर के बाहर जो शौच करने के लिए जाते थे, उनके घर में माननीय मोदी जी ने यह शौचालय बनाने का काम उन्होंने किए हैं। इस वर्ष ममता भैया कह रही है कि इस बार महागठबंधन की हवा चल रही है। बहुत मुझे खुशी लग रहा है कि ममता दीदी ने यह बात कह रही है। कुछ दिन पहले वो भी भारतीय जनता पार्टी के शरण में थी। जी जी जी। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में बहुत अच्छी तरीका से जानती हैं। मुझे बहुत खुशी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो कहती है, उनको दीदी को थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी में थी और सब चीज वो जानती हैं। अब पूरे क्षेत्र में उनका कटआउट लगे हुए थे। अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर काम सही नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कैसे ग्रहण करती। और जब उनको टिकट नहीं मिला तब वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में गई, और जिस पार्टी से खड़ी हुई है उसका क्या हाल है सब कोई देश की जनता जानती है। और जिस पार्टी के साथ खड़ी है, ललटेन की तरह लोग, अब ललटेन के दुनिया में लोग कोई जीना नहीं चाहता है। सब लोग समझने की जरूरत है। 13 मई को जो महापर्व है, जो पलामू प्रमंडल के लिए जो महापर्व है, जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। और उसको महापर्व के रूप में जनता जब निकलेगी और जन सैलाब के साथ निकलेगी और भारतीय जनता पार्टी में मताधिकार का प्रयोग करेगी, और विष्णुदयाल राम जी का 3 नंबर पर यह चुनाव निशान कमल का फूल का निशान है, और 3 नंबर पर कमल का फूल के निशान पर मताधिकार का प्रयोग करेगी, और पिछले बार से अधिक मतों से माननीय विष्णुदयाल राम जी पलामू में विजयी होंगे। और एक सवाल और है जो नगर उटारी से ही आ रहा है। यहाँ पर अगर 10 साल के कार्यकाल में अगर पलायन की समस्या बनी हुई है, नहीं लगता है कि सांसद द्वारा रोजगार के साधन उपलब्ध होते ही पलायन रुक सकती है। आज यहाँ पर हम बता रहे हैं अभी कम से कम 4 बस यहाँ से निकल चुकी है, और नाइट की समस्या हम बता रहे हैं, कम से कम लोग 5000 की संख्या में लोग रेलवे स्टेशन पर लोग मौजूद थे। बहुत लोग से हम बात विचार किए, बात विचार करने के बाद पता चला कि हम लोग का क्षेत्र में रोजगार का व्यवस्था नहीं होने के कारण हम लोग अपने बाहर में जा रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पलायन हो रही है जी, लेकिन बहुत जल्द ही भवनाथपुर विधानसभा हो चाहे गढ़वा जिला हो जी, बहुत जल्द ही पलायन पर अभी 2 फैक्ट्री, भवनाथपुर विधानसभा में 1 फैक्ट्री और गढ़वा जिला में 2 फैक्ट्री अभी लगने वाले हैं। और जिससे कि पलायन इस बार अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बन रहे हैं प्रधानमंत्री, और बहुत जल्द ही भवनाथपुर विधानसभा में यहाँ पे एक भी लोगों का, सारे लोगों का रोजगार का अवसर भवनाथपुर विधानसभा में होगा, और यहाँ फैक्ट्री बहुत जल्द बैठने जा रहा है, और इसमें माननीय विष्णुदयाल राम जी का बहुत अच्छी पहल हो रही है। माननीय मंत्री जी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं जी मोदी परिवार को ही देखिए, और स्थानीय लोग का मत देखिए, बाहरी लोग का देखिए। ये मैंने कैसे लोग ऐसे जो आते हैं, समस्या आते हैं, इस पर आप हकीकत एक पहल में आप हमको बता दीजिए
जो इसमें क्या हकीकत क्या है, और जो लोग यहाँ पर अभी देखिए दो चीज पर अभी चल रहे हैं, एक महागठबंधन और एक एनडीए। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी कभी जात की बात नहीं करती है, जमात की बात करती है। और आप देखे होंगे कि देश के सबसे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना जब उन्होंने दिया, तो आप कभी भी क्षेत्र में जाकर देख लीजिए क्या कौन सी जाति के लोगों को मिला, क्या उसमें जाति छांट कर मिला, क्या सभी जाति के लोगों को मिला। और सबसे बड़ी बात है कि उस घर की गृहिणी, जो घर की मालकिन होती हैं, जो हमारी माताएं बहनें होती हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना मिला। उसमें कोई जाति लिखा हुआ क्या, कोई धर्म लिखा हुआ है क्या? तो लोग जो कहते हैं, और मोदी परिवार किसी जात मतलब समझ लें कि मोदी जी ऐसा व्यक्ति नहीं है, वह देश के ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं कि देश में व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और उन्हें उनसे हमको सीखने की जरूरत है। जो देश के सबसे प्रधानमंत्री जी, कल मैंने उनको नजदीक से उनके बगल में खड़ा होकर हमने देखा कि 20 मिनट उन्होंने धूप में, कड़ी धूप में, जब जानते हैं कि पलामू की गर्मी कितनी ज्यादा होती है, उसके बाद भी 20 मिनट तक वह धूप में खड़ा होकर एक छोटे से कार्यकर्ताओं के साथ एकदम मतलब समझ लीजिए ऐसे साधारण व्यक्ति की तरह बात करना, मतलब समझ लीजिए कि वह व्यक्ति नहीं, वो समझ लीजिए भगवान रूपी है। अभी एक चला है जो कि पहले मतदान उसका बाद जलपान। जी, तो जो बताए माननीय प्रधानमंत्री जी, जो बताए पहले मतदान उसका बाद जलपान, तो हम आपसे ये चीज पूछना चाह रहे, 13 मई को पहले जो लोग जाएंगे मतदान करने के लिए, क्या उन लोग के लिए कुछ मतदान केंद्र पर कुछ व्यवस्था भी है? देखिए, मोदी जी ने कहा, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, मोदी जी ने कहा कि वह महापर्व है। 13 तारीख जो हमारा पलामू प्रमंडल में जो वोटिंग होने वाला है, वह महापर्व है। तो आप देखते हैं कि कोई भी धर्म में जो लोग जिस धर्म को मानते हैं, नहा धोआ कर जब हम कोई पूजा पाठ कर लेते हैं, तभी तो हम उसके बाद अन्न ग्रहण करते हैं। तो पहले उस दिन मेरा महापर्व है, पहले मेरा पूजा क्या करना है, पहले मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और जब हम मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो घर में आएंगे तो हमें मुझे गौरव प्राप्त होगा कि मैं अपना मत का प्रयोग किए हैं, और देश के वैसे प्रधानमंत्री, देश की रक्षा के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी में हम वोट देकर आए हैं। तब उसके बाद हम मत का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम जलपान करेंगे। ये भी मैंने बहुत गर्व की बात है, जो कि इस तरह से जो पहले मतदान उसका बाद जलपान आए, और जो भी अपना है मूलभूत जो भी समस्याएं हैं उसी दिन सब खत्म करके चले जाना है। देखिए, सारी समस्या जो है, एक दिन में कोई समस्या खत्म नहीं। नहीं, वो चीज नहीं है। जो अपने दिल में जो थोड़ा सा जो भरा हुआ है, कम से कम उस दिन गए हम और वोट मार करके हम चले आए, तो कम से कम उस दिन का तो हमारा टेंशन हम फ्री हो गए उस दिन। देखिए, हम अपना महापर्व में जब हम किसी चीज का मनौती धरते हैं, जब हम पूजा करते हैं, तब मुझको सुकून मिलता है। तो उस दिन 13 मई महापर्व है, उसका जब हम पूजा कर लेंगे, जब हम अपना मत का प्रयोग कर लेंगे, तो उसके बाद तो हमको थोड़ा सुकून मिलेगा। जी। तो सुकून मिलने के बाद शांति मिलता है। आखिरी सवाल हम आपसे कर रहे हैं, 13 तारीख को दिन के लिए आप जनता के पास क्या संदेश भेजना चाहते हैं? 13 तारीख को मैं जनता को यही कहना चाहता हूं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे देश की जनता, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे वह हमारे भवनापुर विधानसभा गढ़वा जिला में जो निवास करने वाले हमारे माताएं बहनें हैं, वह 13 तारीख को महापर्व के रूप में मनाएं। और सबसे पहले जो लोग नहीं जा पाते हैं, उसको अगल बगल में कुछ सहयोग करके हम अपने बूथ पर ले जाएं और उनका वोट का प्रयोग कराएं, और हम उन्हें सहयोग करें और अपील करें कि देश में हम अगर शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी 10 साल सरकार रही है, इतना शांति और सुकून भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मिला है। साक्षात देखने की बात है कि झारखंड सरकार चल रही है, और देख लीजिए कि गढ़वा का क्या हाल है। कुछ दिन पहले ही देख लीजिए झारखंड में सरकार बनी हुई है, नगर उटारी में व्यवसायियों के साथ कैसे अत्याचार किए जा रहे हैं, गढ़वा में कैसे अत्याचार किए जा रहे हैं, वो देखने की बात है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां है, देख लिए कितनी शांति है। थैंक यू। और मैं इद्रिस अंसारी और आप देख रहे हैं नवभारत टुडे। बस इन्हीं चंद लम्हों के साथ हम विकास साहनी जी के साथ, विकास स्वदेशी जी के साथ जय हिंद जय भारत। बंद कर दीजिए।